मूवी का हेडिंग है संगम युगी ब्राह्मण चतुर सुजान सौदागर रत्नागर। तो रत्नागर बाप दादा अपने चतुर सुजान बच्चों के प्रति बोले, हम सभी बच्चे बाबा के, बाबा कहता है चतुर सुजान हो आप, सौदागर भी अच्छे हो, रत्नागर भी है। बाबा से अविनाशी रत्न ज्ञान रत्न लेते हैं। तो बाबा कह रहे हैं आज रत्नागर बाप अपने सौदागर बच्चों को देख रहे हैं। बाबा रत्नागर स्वयं रत्नों का सागर और हम बच्चे सौदागर, सौदा करते हैं ना, बाबा को कभी कमजोरी देकर रतन लेते हैं। तो बाबा कह रहे हैं सौदागर बच्चों को देख रहे हैं, सौदे सभी बच्चों ने किए हैं। हम सभी बाबा से सौदा करते ना, लाना लेना और देना, उसको सौदा कहते हैं। तो बाबा कहता है सौदा सभी बच्चों ने किया है। किससे सौदा किया है और किन्होंने किया है? दुनिया के हिसाब से तो बहुत भोले बच्चे हैं, लेकिन भोले बच्चों ने चतुर सुजान बाप को जाना। दुनियावी हिसाब से हम इतने चालाक नहीं है, हम भोले हैं, बाबा कहते हैं, इसीलिए बाबा को अच्छे लगते हैं। तो बाबा कहता है भोले बच्चों है, लेकिन फिर भी चतुर सुजान बाप को अच्छी तरह जान के सौदा भी हमने अच्छा किया है। तो भोले व चतुर हुए दुनिया वाले जो अपने को अनेक बातों में चतुर समझते हैं, उसके अंतर में आप सबको भोले समझते हैं। लेकिन आप सब उनको भोले कहते हो क्योंकि चतुर सुजान बाप को जानने की समझ, चतुराई उन्हों में नहीं है। दुनिया वाले भगवान को नहीं जानते और हमने जान लिया। तो आप लोगों ने मूल को जान लिया और वह विस्तार में जा रहे हैं, क्योंकि अभी भी भटक रहे, ढूंढ रहे हैं, बाबा को मिलता नहीं है, पता नहीं चलता। इसीलिए बाबा कहता है हमने मूल बाबा को जान लिया और वह अभी भी विस्तार में जा रहे हैं। तो आप सबने एक में पदम पा लिया और वह अरब खरब गिनते ही रह गए। ने बाबा को पहचान लिया, एक निराकार ही सर्वशक्तिवान है, सब कुछ उसको पहचाना जाना अपना बनाया रहे, यूज करते हम बात में, हर बात में। तो बाबा कहते हैं और वो तो दुनियावी जो अरब खरब धन है विनाशी, उसके पीछे गिनते रह गए। तो पहचानने की आंख, जिसको श्रेष्ठ नॉलेज की आंख कहते हैं, वह कल्प कल्प किसको प्राप्त होती है? आप भोली आत्माओं को। हम सब, बाबा ने संडे भी कहा ना, बाबा को कौन से बच्चे पसंद आए? आप ही आए ना। तो बाबा अभी भी कह रहा है हम ही भोली आत्माओं ने कल्प कल्प से बाबा से वर्षा ले लिया, भगवान को कल्प कल्प प्राप्त करने का जैसे निश्चित अपना भाग्य बना लिया। तो वे क्या और क्यों, ऐसे और कैसे के विस्तार में ढूंढते ही रह जाते हैं। और आप सभी ने वो ही मेरा बाप है, मेरा बाबा कहकर रत्नागर से सौदा कर लिया। ज्ञान सागर कहो, रत्नागर कहो, रत्नों की थालियां भर भर कर दे रहे हैं। उन रत्नों से खेलते हो, रत्नों से पलते हो, रत्नों में झूलते हो, रत्न ही रत्न है। तो कौन से रत्न बाबा कह रहे हैं? अविनाशी ज्ञान रत्न, जो हम बाबा की मुरली सुनते, महावाक्य सुनते, उससे ही अपना जीवन श्रेष्ठ बनाते हैं। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं उसी से ही हम पलते हैं, खेलते हैं, झूलते हैं। हिसाब कर सकते हो? बाबा में पूछ रहा है मैं कितना ज्ञान दिया बाबा ने, अविनाशी रत्न दिया, हम अपनी गिनती कर सकते? अविनाशी है, हम कर ही नहीं सकते, अनगिनित बाबा हमें ज्ञान दे रहा है। तो बाबा कहता है कितने रत्न मिले, अमृत मिले, आंख खोलते बाप से मिलन मनाते, रत्नों से खेलते हो ना। सारे दिन में धंधा कौन सा करते हो? रत्नों का धंधा करते हो ना। बुद्धि में ज्ञान रत्नों की पॉइंट्स गिनते हो ना। तो रत्नों के सौदागर, रत्नों की खानों के मालिक हो। सभी बच्चे मालिक है, बाबा कहता है रत्नों की खानों के मालिक हो। जितने कार्य में लगाओ उतने बढ़ते ही जाते। सौदा करना अर्थात माला माल बनना। भगवान से सौदा करना माना पद्मा पदम गुना माला माल बनना।
तो सौदा तो करना आ गया है, सौदा कर लिया है, वह अभी भी करना है। बाबा पूछ रहे हैं हमें, बाबा कहते हैं बच्चे चेक करो, बाबा से हमने सौदा कर लिया है, अभी भी करना है। सौदागर नंबरवार है, सभी बच्चे नंबर वाले सौदागर, बस अभी नंबर 1 है। लक्ष्य को सभी का नंबर 1 है, सॉरी लक्ष्य तो सभी का, सभी बच्चों का नंबर 1 बनना है। लक्ष्मी नारायण बनने का लक्ष्य तो हर बच्चे का है, लेकिन नंबर 1 नंबर 1 सदा रत्नों में इतना बिजी रहेगा जो और कोई बातों को देखने, सुनने और सोचने की फुर्सत ही नहीं होगी। माया भी बिजी देख वापस चली जाएगी। तो माया को बार बार भगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो आज बाप दादा एक तरफ बड़े बड़े नामी ग्रामी नॉलेजफुल कहलाने वाले बच्चों को देख रहे थे, क्या क्या कर रहे हैं। अनेक बातों की समझ है, एक बात की समझ नहीं है। उसके अंतर में ब्राह्मण बच्चों को देख रहे थे, दुनियावी लोगों को देख रहे थे, नामी ग्रामी जो नॉलेजफुल कहलाते हैं लौकिक में, दुनिया में, उसको और अपने बच्चों को देख रहे थे। तो बाप दादा भी दोनों का अंतर देख गीत गा रहे थे। देखो भगवान भी गीत गा रहा है। बाबा कहता है आप भी वह गीत गाते हो जो ब्रह्मा बाप को बहुत प्रिय लगता है। बाप दादा बच्चों के प्रति गीत गा रहे हैं जो ब्रह्मा बाप आज बहुत मस्ती में गा रहे थे। कितने भोले, कितने प्यारे, मीठे मीठे बच्चे। ब्रह्मा बाबा हम गाते हैं ना, कितना मीठा, कितना बोला शिव, बोला भगवान। तो बाबा भी गीत गा रहे हैं, ब्रह्मा बाबा भी बच्चों के लिए कि कितने बोले, कितने प्यार, मीठे मीठे बच्चे। तो जैसे आप लोग बाप के लिए गीत गाते हो ना, बाप भी बच्चों के लिए यह गीत गाते। ऐसे ही इसी स्मृति स्वरूप में किसके प्यारे हैं, किसके मीठे हैं, कौन बच्चों का गीत गाता है, यह स्मृति सदा निर्माण बनाए स्व अभिमान के नशे में स्थित कर देती है। तो बाबा कह रहे हैं कि हम बच्चे गीत गाते हैं, बाबा हम बच्चे किसके प्यारे हैं, कौन हमें प्यार करता है, स्वयं भगवान हमें प्यार कर रहा है। फिर बाबा कहते हैं सोचो किसके मीठे, मीठे भी हम कैसे, स्वयं भगवान हमें मीठा कह रहा है, ऊंची दृष्टि से देख रहा है। कौन बच्चों का गीत, स्वयं भगवान हम बच्चों का गीत गा रहा है। तो अगर ये स्मृति हम सदा रहे तो बाबा कहता है निर्माण, हम कोई भी मान नहीं, स्वमान में रहेंगे। तो बाबा कहता है निर्माण बनाती है वो स्थिति, वो याद स्मृति, और उसी स्थिति में हम बाबा का नशा, मतलब स्वाभिमान का नशा, स्वमान का नशा में बाबा कहता है हमें स्थित कर देती है स्मृति, ऊंची स्थिति में स्थित कर देती है। जो वरदान में आज कहा था ना बाबा ने, श्रेष्ठ स्मृति की स्थिति, तो वही बाबा कहता है ये याद करो। इसी नशे में कोई नुकसान नहीं। बाबा कहता है ये नशा करेंगे कि हमारा गीत कौन गाते हैं, कौन कह रहा है हमें, तो बाबा कहता है नशा ऊंचा हमें ले जाएगा। तो ये नशा कोई नुकसान नहीं कराएगा, इतना नशा रहता है। आधा कल्प आपने भगवान के गीत गाए, वापस से हमने बाबा को पुकारा, प्रार्थना की, भक्ति की। तो बाबा कह रहे हैं आधा कल्प आपने भगवान के गीत गाए और अब भगवान गीत गा रहे हैं। दोनों तरफ के बच्चे को देख हम और स्नेह दोनों, सॉरी क्या कहा बाबा ने, दोनों तरफ के बच्चों को देख हम और स्नेह दोनों आ रहे थे। रहम, शायद रहम होगा, हम नहीं होगा, बच्चों को देख रहम और स्नेह दोनों आ रहे थे। तो ब्रह्मा बाप को आज भारत के और विदेश के अनजान बच्चे विशेष याद आ रहे थे, जो बाबा को अभी जानते नहीं, पहचाना नहीं उन बच्चों को, क्योंकि वो भी प्रजापिता है। ब्रह्मा भी पूरी प्रजा, मनुष्य आत्मा का भी
वो बाबा भी पिता है, ब्रह्मा बाबा भी। तो बाबा को, ब्रह्मा बाबा को भारत में जो भी बच्चों ने अभी नहीं पहचाना बाबा को, और विदेश में भी उन बच्चों को देख बाबा को याद आ रही थी बच्चों की। तो दुनिया वाले तो उन्हों को वीआईपी कहते हैं, लेकिन बाप उन बच्चों को वीआईपी अर्थात वेरी इनोसेंट परसेंट, हम लोग क्या कहते हैं, वेरी इम्पोर्टेड परसेंट। अभी बाबा कह रहा है इनोसेंट, क्योंकि निर्दोष है, जानते नहीं, तो इस रूप में देख रहे थे। आप सेंट है वो, वे इनोसेंट, लेकिन सभी इन्हों को भी अंजलि दो। बाबा कहता है हम सेंट, भगवान को पहचाना, पवित्र बने, और वो लोग अभी जानते ही नहीं, इनोसेंट है, अनजान है। तो बाबा कह रहे हैं इसीलिए हमें उनको अंजलि देनी है, माना बाबा का ज्ञान देना है, कुछ न कुछ सूक्ष्म में देना है। तो अंजलि देने आती है। अभी बाबा हमें पूछ रहा है कि आपको अंजलि देनी आती है, आपके लाइन में उन्हों का नंबर अभी पीछे है व आगे है? बाबा पूछ रहा है हमें। बाबा कहता है हमारी कंपैरिजन में उन बच्चों का नंबर आगे है या पीछे है, क्या समझते हो? फिर बाबा ने साइलेंस की ड्रिल कराई। ऐसे बाबा कह रहे हैं, ऐसे विशेष साइलेंस की शक्ति उन आत्माओं को दो। साइलेंस में आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बाबा से कंबाइंड होके हम उन आत्माओं को भी देख के, जैसे बाबा को जो देना है बाबा देगा, तो बाबा कहता है ऐसे हमें बार बार वो ड्रिल करनी है साइलेंस के स्वस्वरूप में स्थित होके। बाबा भी सर्वशक्तिवान, शांति का सागर, कंबाइंड। फिर बाबा उसी अनुसार हम जड़ को देखते हैं निराकारी, तो जो आत्माओं को जो देना है वो बाबा दे सकता है। तो बाबा कहता है ऐसे विशेष साइलेंस की शक्ति उन आत्माओं को दो। अभी संकल्प उठता है कि कोई सहारा, कोई नया रास्ता मिलना चाहिए। बाबा पूछ रहा है, क्या कह रहा है? अभी संकल्प उठता है कि कोई सहारा, कोई नया रास्ता मिलना चाहिए। अभी चाह उत्पन्न हो रही है। अब राह दिखाना आप सबका कार्य है। उन बच्चों में भी ये चाहना है कि कोई रास्ता मिले हमें, नया रास्ता, जो भी ढूंढ रहे हैं उनको ये दिखाई, मतलब अंदर से इच्छा जागृत हो रही है। अभी बाबा कहता है आप जाके उनको रास्ता बताओ, राह दिखाना आप सबका कार्य है। वो मतलब धरनी रेडी है, हमें उसमें बीज डालना है। तो बाबा कह रहे हैं एकता और दृढ़ता, यह दो साधन है राह दिखाने का। एक तो हमारे में यूनिटी हो, अपनापन हो, उन भाई बहनों को देख के भी जैसे हमारे हैं ऐसे हमें एक तो अंदर से एकता की भावना हो, और फिर दृढ़ता भी हो, दृढ़ संकल्प भी हो के बाबा का परिचय जानना देना ही है, और वो लोग पहचानने वाले ही, ऐसे दृढ़ता भी हो। तो यह दो साधन है राह दिखाने के। संगठन की शुभ भावना ऐसी आत्माओं को भावना का फल दिलाने के निमित्त बनेगी। बाबा के हर बच्चे की ये चाहना होगी। बाबा कहते हैं संगठन की शुभ भावना होगी हम सब बच्चों की, तो फिर ये आत्माओं को पहुंचेगी ही, उसको निमित्त बनाएगी ही फल लेने के लिए। तो सर्व का शुभ संकल्प उन आत्माओं में भी शुभ कार्य करने के संकल्प को उत्पन्न करेगा। हमारी शुभ भावना, श्रेष्ठ संकल्प उन आत्मा को भी स्वयं को पहचानना, बाबा को पहचानना, पवित्र बनना, ये सब बाबा कहता है उनमें भी ये संकल्प उत्पन्न करेगा। इसी विधि को अभी से अपनाओ। फिर भी बड़ा कार्य सफल तब होता है जब सबके शुभ संकल्पों की आहुति पड़ती है। बाबा का हर एक बच्चा अंदर से, दिल से ऐसा भाव रखेगा, बाबा कहता है शुभ संकल्पों का, तभी ही दुनिया में जो भी बाबा के बच्चे नहीं जानते उनको ये अंदर से आएगा। बाबा कहता है समझा? बाप दादा तो यही सभी के प्रति कहते हैं कि कोई बच्चा वंचित न रह जाए। आप सभी तो माला माल हो गए ना? अच्छा, ऐसे श्रेष्ठ सौदा करने वाले श्रेष्ठ सौदागर, सदा रत्नों से पलने और खेलने वाले मास्टर रत्नाकर
बाप के अति स्नेही, सदा सहयोगी, सिकिलधे, पहचानने के नेत्रधारी, सदा सेवादारी, सदा मेरा बाबा के गीत गाने वाले विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी बाबा की मुलाकात पार्टियों से अलग अलग, तो मद्रास निवासियों के प्रति बाबा बोले कि सभी उमंग उत्साह में हो ना, सभी के मन में एक ही उमंग उत्साह है ना कि बाप को कैसे प्रत्यक्ष करें। अभी तो स्टेज भी तैयार कर रहे हो ना, स्टेज तैयार कर रहे हो प्रत्यक्षता का झंडा लहराने के लिए, बाबा की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने के लिए। बाबा कहता है स्टेज कर रहे हो तैयार। स्थूल झंडा और भी लहराते, बाबा कहता है स्थूल में तो लहराते हैं। आप सभी कौन सा झंडा लहराएंगे? कपड़े वाला झंडा लहराएंगे? बाबा कह रहा है स्थूल झंडा तो सभी लहराते, क्या करेंगे? बाबा पूछ रहा है बच्चों को। हमें हर एक आत्मा के अंदर बाबा का भाव है, दिल में मेरा बाबा का है, वो झंडा लहराना है। तो वह तो हुआ निमित्त मात्र, लेकिन असली झंडा कौन सा लहराएंगे? बाप को प्रत्यक्ष करने का। बाबा आए हैं यह आवाज फैलाने का झंडा लहराओ। हर एक आत्मा, बाबा कह रहे, ये जान जाए कि मेरा पिता, आत्मा का पिता, परम पिता परमात्मा अभी इस सृष्टि पर आ गया है। ये बाबा कहता है हर एक बच्चा जान ले, वो ही झंडा लहराना है, वो होगा मनसा सेवा से। तो इसकी तैयारी कर रहे हो ना? बाबा पूछ रहा है कि इसकी तैयारी बच्चे कर रहे हो ना? सभी आए हो, सभी आत्माएं जो वंचित है उन्हों को रोशनी मिल जाए, रास्ता मिल जाए। जिन्होंने भी अभी तक बाबा को नहीं पहचाना, बाबा कहते हैं उनको भी तीसरा नेत्र मिल जाए, भगवान को पहचान ले। तो यही पुरुषार्थ सभी कर रहे हैं और आगे भी करना है। अभी से यह लहर फैलाएंगे, तब उस समय चारों ओर यह लहर फैला सकेंगे। अंत में जो बाबा कहता है, कहना वाला है, बाबा ने कहा ना अंत में कहेंगे एक एक आत्मा के मेरा बाबा, तो वो लहर फैलाने के लिए बाबा कहता है अभी से ये लहर फैलाओ, तभी उस समय ये सब होगा। तो ऐसी तैयारी की है ना? सदा यह सोचो, जो अब तक कहा नहीं हुआ, सदा यह सोचो जो अब तक कहा नहीं हुआ है वह हम करके दिखाएंगे। और कहीं जगह भी ऐसा नहीं हुआ, ऐसा बाबा के बच्चे करके दिखाएंगे। नया कुछ करना है। नई बात यही है जो सर्व आत्माओं के परिचय मिले और वह समझे, वर्णन करे, अनुभव करे कि बाप आ गए। बाबा कहता है हर बच्चा दिल से ये समझे कि बाबा आ गए हैं, ये वर्णन करे और अनुभव भी करे, बाबा का अनुभव भी हो उन बच्चों को कि बाबा आ गए। अच्छा, अभी प्रश्न है, तो बाबा कह रहे हैं सबसे बड़ा खजाना कौन सा है जिससे ही ज्ञान और योग की परख होती है? तो उत्तर में है सबसे बड़ा खजाना है खुशी। चाहे कितना भी ज्ञान हो, योग हो, लेकिन खुशी की प्राप्ति नहीं तो ज्ञान ठीक नहीं। देखो बाबा, ये हम सब भी समझ सकते, अप्लाई कर सकते, अपने को चेक कर सकते। बाबा क्या कह रहा है? चाहे कितना भी ज्ञान हो, योग हो, लेकिन खुशी की प्राप्ति नहीं तो ज्ञान ठीक नहीं। माना हमने अच्छी तरह समझा ही नहीं ज्ञान को। कोई भी परिस्थिति आ जाए, खुशी गायब नहीं हो सकती। अविनाशी बाप का अविनाशी खजाना मिला है, इसलिए खुशी कभी गायब नहीं हो सकती। योग लगाते लेकिन खुशी नहीं तो योग ठीक नहीं है।
आपकी खुशी देख दूसरे आपसे पूछे कि आपको क्या मिला है। यही ज्ञान और योग की प्रत्यक्षता का साधन है। हमें देख, बाबा कह रहे हैं दूसरों को ही अंदर से उठे कि उनको ऐसा क्या मिल गया है जो ये इतने खुश रहते हैं। तो बाबा कहता है तो समझना है कि उनका ज्ञान और योग सही तरह से हमने समझा और अनुभव करते हैं। फिर दूसरा प्रश्न, किस लगन के आधार पर विघ्नों की समाप्ति स्वतः हो जाती है। तो उत्तर में है, एक बाप दूसरा न कोई, इसी लगन में मगन रहे तो विघ्न टिक नहीं सकता। विघ्न है तो लगन नहीं। विघ्न बल आए लेकिन उसका प्रभाव न पड़े। जब स्वयं प्रभावशाली आत्मा बन जाते तो किसी का प्रभाव नहीं पड़ सकता। जैसे सूर्य को कोई कितना भी छिपाए तो छिप नहीं सकता, सदा चमकता रहता है। ऐसे ही प्रभावशाली आत्माओं को कोई भी प्रभाव अपने तरफ खींच नहीं सकता। तो सदा एक बाप दूसरा न कोई, इसी लगन में मगन रहने वाले, यही विशेष संगम युग का अनुभव है। आज बाबा ने कहा ना, साकार मूल्य में बाबा परम पवित्र है, बाबा को ही देखना और किसी में मिक्सर नहीं होना। तो बाबा कहता है यही भी हमारा प्रभाव दूसरों को देना है, दूसरे का प्रभाव हमारे ऊपर न पड़े। अभी ये तीसरा प्रश्न थोड़ा लंबा, उसका उत्तर है। तो बाबा कह रहे हैं सदा अपने को श्रेष्ठ पाठधारी आत्माएं है, ऐसा अनुभव करते हो हम सभी। बाबा कह रहे हैं चेक करना है बच्चे, सदा अपने को श्रेष्ठ पाठधारी आत्मा ये है, ऐसा अनुभव करते हो। उत्तर है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कौन, बाप। और बाप के साथ पाठ बजाने वाले क्या हुए, विशेष पाठधारी। ऊंचे ते ऊंचे बाप के साथ पाठ बजाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं, यही सदा याद रहे। कोई कितना भी कई जन्म पुरुषार्थ करे, बाबा कहता है कोई कितना भी कई जन्म पुरुषार्थ करे, लेकिन आप जैसा उच्च पाठधारी नहीं बन सकता। महात्मा बन सकते हैं, देखो बाबा क्या कह रहा है, महात्मा महान आत्मा बन सकते हैं, धर्म पिता बन सकते हैं, वह मैसेंजर है, आप बच्चे हो। वह लोग कौन है, मैसेंजर है, पैगंबर है, लेकिन हम कौन है, डायरेक्ट बच्चे भगवान के। तो बाबा कह रहे हैं आप बच्चे हो, कितना रात दिन का फर्क है। ऐसे अपने को श्रेष्ठ भाग्य को, ऐसे अपने श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखते हो, और कभी भूलता कभी याद रहता। जब ऐसे ही बच्चे तो भूल कैसे सकता, बाबा जब कह, है ही जब हाँ है हाँ, ही बच्चे। जब है ही बच्चे तो भूल कैसे सकते हैं। अविनाशी वर्षा प्राप्त होता है तो याद भी अविनाशी रहेगी। बाबा कह रहे हैं वर्षा भी अविनाशी प्राप्त होता है तो याद भी अविनाशी होनी चाहिए। घर बैठे बिना मेहनत के बाप ने स्वयं आकर अपनी पहचान दी और अपना बनाया। आप लोग तो भटकते रहे। बाबा कह रहे हैं हम तो बहुत बहुत कोशिश कर रहे थे, ढूंढ रहे थे, हर एक को भगवान समझ रहे थे। तो बाबा कहता है आप तो भटके, लेकिन स्वयं बाबा ने आके हमको ढूंढा तो हमें फिर मेहनत नहीं पड़ी, तुरंत हमने जान लिया कि यही बाबा है, भगवान है। तो बाबा कहता आप तो भटकते रहे और हमने नहीं पहचाना, लेकिन बाबा ने स्वयं आकर अपना परिचय दिया, पहचान दी और अपना बना लिया। तो परिचय ही नहीं था, यथार्थ रूप का मालूम ही नहीं था। जिसको आया उसको ही बाप मान लिया। बाबा कहता है जिसको देखा उसको ही हमने भगवान मान लिया और गाने लगे तुम माता पिता हम बालक तेरे। इसलिए बाबा कहता है जिसको आया उसको ही बाप मान लिया। बड़ा भाई बाप समान हो सकता है, लेकिन भाई से कोई वर्षा नहीं मिल सकता। तो जो देवी देवताएं है, पूर्वज है, बाबा कहता है हमारे आत्मा भाई है, तो बड़े भाई से कोई वर्षा नहीं मिलता।
बाप समान हो सकता है लेकिन वर्षा नहीं मिल सकता। पहचान न होने के कारण ढूंढते रहे। बाप ने जब परिचय दिया तब पाया। तो ऐसे खुशी के खजाने में सदा खेलते रहो, मिट्टी से कभी नहीं खेलना। देहभान रूपी मिट्टी में दैहिक संबंध में बाबा कहता है नहीं जाना। स्मृति से सदा आत्मिक आत्मिक भाई भाई रहे। और बाबा के सभी बच्चे, बाबा कहता है ऊंची स्थिति में स्थित रहना। छोटे फूल के बच्चे, छोटे कुल के बच्चे मिट्टी से खेलते हैं, रॉयल बच्चे मिट्टी से नहीं खेलते। तो बाबा कहते हैं जो छोटे कुल वाले होते नीची कास्ट वाले, ऐसे बाबा देते, ऐसे तो कुछ हमें नहीं सोचना। बाबा कहता है छोटे कुल के बच्चे होते हैं वो मिट्टी से खेलते हैं, रॉयल बच्चे मिट्टी से नहीं खेलते। जो नहीं जानते भगवान को नहीं जानते, वो समझते देहभान में जीते हैं, लेकिन बाबा कहता है हमें तो रॉयल बाप के बच्चे हैं, इसीलिए देहभान की मिट्टी में नहीं खेलना। वह तो सदा रत्नों से खेलेंगे, माना भगवान के महावाक्य अविनाशी ज्ञान रत्नों से खेलते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।